भानिया, हाँ। ये जलपरी है? नहीं जलपरी नहीं, ये तो जलपरा है। कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम। ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। देख तो कैसे शर्मा रहा है। गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं जी, क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौ मूत्र बिकता है, कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं। दीदी हमारे जो साइंस के टीचर है वो पढ़ाते हैं कि हमें मांस मछली खाने से एनर्जी मिलती है, ये क्या सही है? उनसे बोलो कि मांस मछली खाने से यदि एनर्जी मिलती है तो बोले जब आपके दादाजी मरे, दादी मरी तो जला क्यों दिया? खा के एनर्जी ना ग्रहण कर लेते। कथा सुनते हैं? नहीं, जॉब के चक्कर में सुन नहीं पाते। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब ठीक कमा लेते हैं गुरुजी। कितना? हम थोड़ी ले लेंगे कि मांग लेंगे हम। मतलब ऐसे 1-2 लाख महीने का? हाँ। 3 लाख कमा लेती हो महीने का? 3 लाख? तो ये बताओ, नहीं, आपको नहीं। शादी करोगी हाँ। तो पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो। हाँ। तो पति यदि 3 लाख कमाने वाला यदि मिल गया तब तो ठीक है। हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। हो गई शादी? नहीं होनी है। तो होनी है तो वो कितना कमाते हैं? 1.5-2 लाख। 1.5 और आप 3, तो फिर मतलब ताने तो नहीं मारोगे कि तुम कम कमाते हो मैं ज्यादा कमाती हूँ? अच्छा, वो सरकारी है, आप प्राइवेट। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य सवर जाता। बचपन से ही है। कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। तो आप लड़कियों को, बेचारे बेरोजगार लड़कों की भला नहीं करना चाहिए? आप तो कमाती हो, बेचारा वो मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों मिलकर रहो प्रेम तो से। लड़के भी तो बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। करते हैं। कितना लड़के चाहिए बिना दहेज वाले? नहीं चाहिए। अब आप ही पुरुष, तो कहते हैं सुनो, गुरुजी की एक ही पुरुष से जो करो है ना, शादी। सुनो, जो पुरुष है ना, हाँ। वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती। और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। अब बताओ, दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं, वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। पुरुष का दिल बड़ा है कि वो बिना कमाने वाली से ब्याह कर लेता। और आप लोग कमाने लग जाओ तो बिना, फिर उस पे दया करो बेचारे पे जो नहीं कमाता बेचारा। नहीं, फिर अगर हमारी नौकरी ना रही तो फिर क्या करेंगे? नहीं, भगवान करे रही जाए। कहाँ जाए आपकी नौकरी? मान लीजिए फ्यूचर में ना। अरे कहाँ जाएगी? आप टैलेंटेड है तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी हाँ, आपके। ये तो है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना है? तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में। अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। कहो पुत्री। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। तो चाची और ये सेट हो गए? हाँ, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगी? हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा, 360,000 से ज्यादा बोल। देख तो कैसे शर्मा रहा है। फिर एक आई लव यू 1000 का मान लो। कमाल कर दिया आपने। उस लड़की ने, बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए। बात तो सही है।
पहले अपना 1000 का आई लव यू दिया ये भगवान क्या जुल्म है। कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड, आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल। हाँ जी, राधे 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 गुरु जी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं रुको जरा। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। तुम्हारी लोगाई ज्यादा खतरनाक है, नहीं बहुत डेंजर है, गरे आउट है बहुत। हाँ, और भयंकर गारी दे तागी लगी रड़वाल तोरी लोगाई। मैं अब सुनत रहो, अब जब पर्चा बनाऊ तो बहुत रड़वाल है तोरी लोगाई, भयंकर गारी बकत तो चलते लोगाई से प्रताड़े तब फिर रहो। अब जो किस्मत में थोड़ी लिखो लोगाई खतरनाक है, हुए ठोस हिंदी में समझा नहीं था, एक भी रड़वाल हलवा ले आइए, मैं भरे दरबार में समझा दे किस्मत नहीं है ऊगम। अब हमारा मोह है खराब, गर्राट चढ़ो हुए। हाँ हाँ कहो पुत्र। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए, और ये क्या था? अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ। मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की, एक हत्या की, अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। थोड़ा सा मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। हाँ। मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा। एक मुस्लिम था। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? मैं सारा चला लेती हूँ, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमसे सॉरी आपसे मुझे ये क्वेश्चन है, जैसे कि एक लड़का है, भगवान ने उसे बनाया, मतलब उसके अंदर आत्मा जो है लड़की के है, मगर ऊपर मतलब दुनिया में आया है वो लड़के के जन्म में आया है। तो जैसे माँ बाप हैं तो वो बोलते हैं कि आप लड़का हो तो लड़के जैसे रहो, और हमारी आत्मा क्या बोलती है कि हम लड़की हैं तो लड़के जैसे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, माँ बाप ना अपने लड़कों को टार्चर करते हैं, फिजिकल मारते भी हैं, शोषण भी होता है उन लोगों का। तो इसमें आप कुछ राय दे सकते हैं? आप लड़का हैं कि लड़की हैं? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के ही हैं। लड़का हो? हाँ। लेकिन बनना है आपको लड़की? नहीं, बनना नहीं है। जैसे भगवान ने क्या कहते हैं, एक आत्मा होती है, जो हार्मोन्स हैं वो लड़की के हैं आपके अंदर। हाँ। तो आपके अंदर एक लड़की है? हाँ जी। लेकिन आपको भगवान ने बनाया लड़का। बनाया लड़का है। तो ऐसा है, अभी लड़के ही रहो। हाँ। भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु इस जन्म में मैं लड़का हूँ पर अगले जन्म में लड़की ही बनाना, तो मगर भगवान सिस्टम चेंज कर देंगे। ठीक है, मगर ये माँ बाप को क्यों नहीं समझ में आता अच्छा है? ये बताओ आपको लड़की क्यों बनना है? क्योंकि अंदर से लगता है। आजकल लड़कियां लड़के बन रही हैं, लड़की तो लड़का बनती हैं, और ये लड़का है जो लड़की बनना चाहता है। अच्छा लड़की बनने का क्या फायदा है बताओ? नहीं, फायदा कुछ भी नहीं है, मगर ये है जैसे एक ये लड़के के बॉडी में अगर लड़की जैसे एक्टिव रहते हैं तो बहुत लोग मतलब खुद के माँ बाप और समाज और ये सब अलग अलग ताने देने लगते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो ये बेटा अभी अच्छे देखो, भगवान ने आपको क्या स्वीकार किया, ईश्वर ने क्या बनाया है आपको? बेसिकली लड़का। हाँ, तो ईश्वर ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि आप लड़का बन करके रहो और अपने माँ बाप की श्रवण कुमार बनकर सेवा करो, अपने काम करो, मन लगा के काम करो। मगर अंदर जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऐसा है, कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। और क्या, लड़की वाला नाच लिया करो कभी, बाकी दिन भर लड़का। ऐसा हुआ करो 1 घंटे के लिए आप लड़की बन जाया करो, है ना? नहीं सर, मतलब गुरुजी पहले ये तो आपके अंदर का जो लड़की है ना वो भी बाहर आ जाएगी, आपके अंदर की लड़की।
महाराज जी सपने गलत आप आपको सपने गलत आते हैं। नीचे खाट पे तो नीचे गिर पड़ू। आप खाट से नीचे गिर जाते हो। हाँ जी, चोट लग जाए बहुत बुरी तो चोट। नीचे गद्दा बिछा के रखा करो, वो मैंने खाट के चारों तरफ। अब इंतजाम तो करूँ जी, खाट के अंदर उठा दी के बिस्तर पे थे अपने आप चले जाऊं। कहाँ चले जाते हो? कम से कम इत के जाऊं, बाहर जंगल में ही चले जाऊं। तो नींद में चलने की आदत है? और कि मैं चीरे है सोए रहूं और चले जाऊं। तो आपकी पत्नी है? तो पत्नी नहीं पकड़ लेती आपको कहाँ जा रहे हो? ना जी, वो घर सो गए, मैं अपने कमरे पे बैठक में सो। अच्छा, पत्नी अपने मायके रहती है? नहीं, अपने घर, मतलब घर सोती है। और तुम किसके घर में सोते हो? अपने घर में। तुम कह रहे हो वो अपने घर में, तो दो घर बनाए हो? मैं अपनी बैठक में सोऊं, जैसे कमरा अलग बैठने रहे बैठक, उसमें सोता हूँ। तो भाई जब आपको सपने में चलने की, फिर कहाँ तक फिर वापस आ जाते हो? वापस खूट जाओ, झट वापस आ जाओ। तो अच्छा, फिर दिक्कत क्या है इसी बहाने? दिक्कत यूँ है जी, कहीं गिर पड़ो मैं तो कहीं जंगल में भी सो जाऊं, खेतन पे जैसे। तो जंगल में जाके सो जाते हो? हाँ, जंगल में भी सो जाऊं, जाके ट्यूबवेल पे पानी पत्ता लगाऊं खेतन में। तो फिर वहाँ बिस्तर डाल लो, वहीं सोते रहा करो। बिस्तर में क्या है? अजी कहीं कहीं बिजली एवं बिजली पे गिर पड़ू, कोई समस्या बताओ, या कि क्या समस्या करूं? ये तो समस्या है ही, समाधान पूछो। समस्या क्या पूछ रहे हो? समाधान बताओ कोई। समाधान ये है कि जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो। अच्छा। और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से, एक पाम और एक हाथ में। जेबरा बांध जी मैं। जेबरा बांध लूं हाथ के। रस्सा? रस्सा। हाँ, तो रस्से से बांध लिया करो और खटिया से बांध लिया करो। गिर पड़ू? कैसे गिरोगे? खटिया थे चारों, मतलब दोनों हाथ और पांव ऐसे चित्त बांध के सोया करो। अजी फिर सुकेरने भी पड़े हैं, करवट भी लेनी पड़े। तो फिर एक हाथ बांध के रखा करो ताकि भाग ना जाओ आप। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई आपको। क्यों आमे ये वो ये चाहिए। अब ये क्यों आमे, ये तो देखो आप अपनी पत्नी से पूछना। अजी वहाँ क्या है? वहाँ क्या पत्नी देखो जी, कोई वैसा अब देखो ऐसा है, आपकी पत्नी यदि आपको प्यार खूब करती तो आप उठ उठ के जंगल की तरफ न भागते। यदि प्यार ठीक से करती तो आप उसी की तरफ जाते। इसका मतलब पत्नी प्यार नहीं करती आपको। वैसी कोई बात नहीं है जी, वैसा कोई नहीं। खूब बढ़िया घर में कोई न कमी का, मतलब प्यार खूब मिलता है पत्नी का? खूब, सब बालकन को भी। तो फिर आप भाग के पत्नी की तरफ तो जाते नहीं, जंगल की तरफ भाग जाते। कोई ले जा उठा के? कौन? कोई ले जा? पड़ोसन तो ना ले जाए आपको? नहीं, चल आ जाओ, चलेंगे। पड़ोसन ना आदमी ले जा जी, पड़ोसन वड़ोसन कोई नहीं। आदमी ले जाए। चलो उस आदमी को बोलना ना ले जाया करो भाई। हमें हल बताओ जी, वो कैसे कैसे हल हो यार। आप भगवान का नाम जपो। ये देखो, नींद में चलने की एक बीमारी है, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बंद रहे बिल्कुल। नींद में चलने की भी एक बीमारी है, ये बीमारी कोई अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखाओ, वही इसका इलाज कर पाएंगे।